लास्ट वाला पार्ट पे बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे हेजिंग स्ट्रैटेजी, जो कि आप करोगे बिना चार्ज देके। यस गाइस, बिना चार्ज देके डेली बेसिस पे कैसे ऑप्शन सेलिंग हेजिंग पोजीशन बनाओगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो जाके देख लेना। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, नॉन डायरेक्शनल क्या होते हैं, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग क्या होते हैं, प्रीमियम्स कैसे बनते हैं, वो अगर नहीं पता है तो फर्स्ट वाला पार्ट देख लो, ये वाला समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं एक ऑफलाइन में एक सेशन लिया था, बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, उसको यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप लोग देख लेना। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखोगे। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया, सेलिंग में क्या होता है, एक चीज़ है कि मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी चेंज होते रहते हैं। मतलब स्ट्रैटेजी क्या है, जनरली नॉन डायरेक्शनल का स्ट्रैटेजी जो होता है वो चेंज होते रहता है, थोड़ा ट्विक होते रहता है। जब आप करते रहोगे, चीज़ों को देखते रहोगे, तो थोड़ा बहुत खुद से भी ट्विक कर सकते हो। अगर कुछ चीज़ चेंजेस होगा मैं भी अपडेट कर दूँगा। पहले नॉन डायरेक्शनल समझ जाते हैं, फिर डायरेक्शनल करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शनल बहुत ईजी है, नॉन डायरेक्शनल पहले डिफिकल्ट वाला चीज़ें समझते हैं। ओके, नॉन डायरेक्शनल में मैंने आप लोग को एक चीज़ क्या बोला कि जब भी हम लोग ट्रेड वगैरह करेंगे कि हम लोग स्ट्रैंगल बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, स्ट्रैंगल विथ हेज। ठीक है, क्या मतलब हुआ, क्यों मैंने बोला स्ट्रैंगल विथ हेज? ये बार क्या बन जाएगा स्ट्रैंगल विथ हेज? मतलब क्या बन जाएगा? किसी आयरन काउंटर बन जाएगा ना, आयरन काउंटर बन जाएगा। चलो, मैं यहाँ पे आप लोग को 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ, या मैंने जो भी लेके आता हूँ। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे आप सपोर्ट मान सकते हो, बताओ तो। मार्केट अगर यहाँ पे, कहाँ गया मार्केट, अभी यहाँ पे है, तो क्या क्या हम लोग सपोर्ट मान सकते हैं? एक चीज़ बताओ। यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, 22 से 300 की ले सकते हैं, एक सपोर्ट लाइन होगा ये अगर मान गए तो। और एक इस लेवल पे ले सकते हैं ना, रेजिस्टेंस लाइन। मार्केट अभी यहाँ पे ना, इस तरह ले सकते हैं, या थोड़ा सा, हाँ 22,700, या थोड़ा सा भी हम लोग रेंज को और थोड़ा सा भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने 22,700 पहले क्या बोला, 22,700 ना, 22,700 मतलब 110 वाला लेवल, राइट। मैं इसको सेल मारा, और भी बेहतर बताऊंगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सुनो, और भी इजी वे बता दूंगा, जो कि मैं करता हूँ मैं बता दूंगा। ठीक है, और 22,300 डाल लेते हैं। ठीक है, 22,300, 22,300, 22,300 दिख रहा है ना सबको? आया? तो कुछ ये क्या दिख रही है, क्या है ये? है एक पे ऑफ चार्ट। ठीक है, ये बन गया मेरा पे ऑफ चार्ट, इसको कहते हैं पे ऑफ चार्ट। मतलब एक रेंज क्रिएट हो गया मेरे को। इसी रेंज में अगर मार्केट रहा तो मेरे को क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। ये रेंज में जाएगा तो क्या होगा? लॉसेस होना जरूर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, क्या नोटिस हो रहा है, देखो, मैं हम लोग चीज़ समझेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इतना आपको मार्जिन लगने वाला है। ठीक है, हम लोग नेकेड सेल मारेंगे, नहीं मारे, नेकेड सेल मारे। और यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट कितना दिख रहा है, मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है? 6% का प्रॉफिट हो सकता है, 16,000 का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट में। लॉसेस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड लॉस। ऐसा क्यों दिखा रहा है? हेज नहीं है, ऑब्वियसली अनलिमिटेड होगा, कोई चीज़ नहीं है। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे क्या होगा, मैं और इजी बता दूंगा, और भी बेहतर वो बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर मैं मान के चलो यहाँ पे एक 30 रुपये वाला प्रीमियम क्या किया मैंने, बाय मार दी। ठीक है, और 30 रुपये वाला प्रीमियम पहले मैंने यहाँ पे भी, ठीक है, अब हुआ ना कुछ इस तरह, मेरे को पे ऑफ चार्ट दिख रहे हैं। अब देखो मेरे को क्या दिख रहा है, अभी लॉस कितना है, तो इतना लॉसेस तक जाएगा, मैं इतना लॉसेस तक वेट थोड़ी करूँगा, इतना लॉसेस तो नहीं करूँगा ना। मैं क्या करने वाला हूँ, ये एक रेंज क्रिएट हो गया कि इसी रेंज में जब तक मार्केट रहेगा मेरा क्या होने वाला, बताओ तो? प्रॉफिट होने वाला। अगर मार्केट इस रेंज से पार होगा, ऊपर नीचे होंगे, मेरा क्या होगा? लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं देखो, मैं कुछ नहीं किया, मैं सिंपल यहाँ पे क्या किया हूँ, दोनों रेजिस्टेंस को मार किया, सपोर्ट को मार किया, उस हिसाब से ले लिया। इतना भी ईजी नहीं है, हम थोड़ा सा और भी ट्विक करेंगे, चेंजेस अच्छे से करेंगे, लेकिन इतना समझ में आया ना, सबको क्लियर होना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तारीख हम लोग 11 बजे फिर अगेन आने का कोशिश किया। हम लोग क्या किए, इसको एक सपोर्ट मार्क कर लिए। ठीक है, इसको एक सपोर्ट मार्क कर लिए, और मार्केट यहाँ पे है तो हम लोग रेजिस्टेंस किसको मान सकते हैं, बताओ? ये वाला मार्क। ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट होगा, ये वाला मान सकते हैं, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ये वाला मान सकते हैं। चलो अब देखते हैं दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच। मार्केट अभी 11 बजे यहाँ पे है। ठीक है, तो 23,400 ले लेते हैं हम लोग, 2 तारीख ना, 23,400 कॉल ना, कॉल सेल, और 23,400 कितना था ये, 23,150 ना, इसको मैंने सेल मार दिया। दोनों नेकेड सेल मारा है कि नहीं मारा? ठीक है, एक काम करेंगे, छोटा सा प्रीमियम को बाय भी कर लेंगे। कितना बाय करोगे प्लीज़ थोड़ा अच्छे से देखो वीडियो को, मैं पूरा क्लियर करूँगा। मैं पहले एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, बता के चल रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब टेंशन मत लो, अभी सब कुछ शेयर करूँगा। ठीक है, एक पे ऑफ चार्ट बन गया कि नहीं बन गया? पूरा मैं 11 बजे आ गया, 2 तारीख का डे है, मैं एक लॉट सेल मारा। मेरे को कितना मार्जिन यहाँ पे लग रहा है, देखो एक बार,
1,00,000 रुपया लग रहा है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 4,000। मैक्सिमम लॉस कितना है? ठीक है, चलो एक काम करूंगा, मैं अभी प्ले करते चलता हूँ। हमको मार्केट देखो, उसके बाद ट्रेंडिंग हुआ है, देख रहे हो ना ट्रेंडिंग हुआ है, तो हमको क्या दिक्कत हुए होंगे, क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। ये सब चीज़ हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखो प्रीमियम क्या, ये क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ तो? प्रीमियम क्या दिख रहा है? प्रीमियम क्या लग रहा है आपको? इक्वल है कि नहीं? प्रीमियम दोनों मेरा इक्वल है, अलग है क्या? इक्वल है। अगर प्रीमियम अलग अलग हो गया क्या दिक्कत हो सकते हैं? अगर ये प्रीमियम बढ़ जाएगा और ये प्रीमियम बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत होगी? अगर मान के चलो मार्केट एक सीधा जाने लगा और कॉल वाला बहुत ज़्यादा 40 से बन गया 80 रुपया, पुट वाला क्या गिर जाएगा? ये 40 80 अगर 80 हो गया, पुट वाला 10 हो गए होंगे तो दिक्कत नहीं हो जाए। 80 वाला ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा, ये वाला घट सकते हैं, 10 वाला घटेगा नहीं ना, तो दिक्कत वहाँ पे हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को वहाँ पे होता है एडजस्टमेंट। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी देखो फिर, चलो मैं प्ले करके चलता हूँ फिर समझते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना है अभी? 82 रुपीज़, ठीक है। ये चल रहा है हम लोग का, एक लॉट सेल किए, अभी प्रॉफिट कितना है? 157। प्रीमियम क्या है? नॉर्मल है अभी, प्रीमियम कोई दिक्कत है अभी? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीमियम एलटी भी समझ पाते हो ना? एलटी मतलब क्या, जो चल रहा है अभी, ठीक है। मार्केट अभी हमारा 11-15 है, अभी मार्केट सब स्टिल प्रीमियम अलग सेम है, प्रीमियम सेम है, प्रीमियम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, चलने देते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं। प्रीमियम ठीक ठाक है अभी, मतलब आसपास ही है ना। तो अभी हम लोग को यहाँ पे स्टिल चल रहा है हम लोग का, अभी प्रीमियम ठीक ठाक है। अभी 800 रुपये का हमारा अभी प्रॉफिट होने लगा है, ठीक है। हम कुछ ही कर रहे हैं कि अभी तक कुछ कर रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहा, जो मार्केट पोजीशन अभी रनिंग है, ठीक है, रनिंग है। 12:15 हो रहा है, ठीक है। ओके, मत देखा जाओ। अभी देखो ऑलमोस्ट हम लोग का मत देखा जाओ, हाँ ठीक है जी, ओके। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम लोग का 12:40 पे हम लोग को ऑलरेडी 1% टारगेट मिल चुका है, दिख रहा है ना? 1% टारगेट मिल चुका है, लेकिन स्टिल हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग मोर। तो और चलते हैं, आगे चलते हैं, कंटिन्यू, लेट्स सी। दिक्कत कहाँ होगा वो हम लोग देखेंगे ना। प्रॉफिट तो बन गया है, लेकिन दिक्कत कहाँ होगा वो देखेंगे हम लोग। चलने देते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं, एक, ठीक है। कोई दिक्कत अभी है रहेगा? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलने देते हैं। मार्केट स्पाइक आएगा तब देखेंगे कॉल का, स्टिल आसपास ही है, ठीक है, आसपास है, चलने देंगे, चलने देंगे, चलने देगा। 253 हो चुका है, डीके हो रहा है। देखो हम कुछ ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस मार्केट में बैठे हुए हैं, हम अपना पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, ना ट्रेड ले रहे हैं, ना सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हम लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट कुछ नहीं होगा, मार्केट कुछ नहीं होने वाला, एक ही जगह पर रहने वाला, हम यही सोच रहे हैं। और मार्केट उसी जैसा मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे स्पीड हो रहा है उधर भी देखेंगे, जब स्पीड मार्केट हुआ होगा जिस दिन, उधर भी क्या हुआ वो भी देखेंगे, ठीक है। चल रहा है ना अभी तक, ठीक है। 3 बज गया, कुछ नहीं करना, 3 बजे अपने ट्रेड को पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना। 3 बजे तक, 3 बजे के बाद सोचना नहीं है। 3 बजा मतलब पोजीशन को स्क्वायर, जो भी हुए होंगे, जो प्रॉफिट लॉस, मतलब लॉस हुआ तो निकल गए होंगे पहले से ही, लेकिन प्रॉफिट अगर जितना ही मिला होगा हम लोग उस टाइम बुक करके निकलेंगे। मैं 3 बजे एग्जैक्ट 3 बजे हमको निकलना है, ठीक है। क्लियर? तो ये चीज़ें हो गई कैसे? चलो ये मार्केट आपको समझ में आया क्या हुआ? ये थोड़ा एडजस्टमेंट होते तो समझ में आता है। कैसे मैंने किया समझ में आया आप गाइस? मैंने क्या किया, एक अभी तक मैंने कुछ शेयर नहीं किया हूँ। मैंने अभी तक क्या किया, दोनों कॉल पुट को क्या किया हूँ मैं, सेल कर दिया, एक रेजिस्टेंस दोनों मार्क करके सेल कर दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट क्या करने वाला है, इस रेंज में रहने वाला। तो इस रेंज में रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं मैं बताऊँ बाय कैसे करोगे वो मैं बताऊँगा, ठीक है। वो जरूरी है बताना, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की भी होंगे, कभी कभी बड़े प्रॉफिट्स भी होंगे, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी तक क्लियर हो गया ना सबको? मैं जनरली क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। हम लोग वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा डेल्टा देख लेते हैं। डेल्टा मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन पे आओगे, हर ऑप्शन चेन में ये अवेलेबल होते हैं। मैं सोचो कि 20 मार्च को नहीं करके 21 मार्च करता हूँ, ठीक है। 21 मार्च करता हूँ 10-11 बजे, ठीक है। सॉरी दिख रहा है ना 0.3 0.2 दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना सबको? आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली 0.2 के आसपास डेल्टा को सेल मारना है, ठीक है। 0.2 डेल्टा को सेल मारना है, तो इतना 50 वाला % करे हो तो 0.04 या 5 डेल्टा को बाय कर लो। कॉल बोथ के नॉर्मल डे में करना, नॉर्मल डे कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हर दिन के लिए। फिर से 0.2 डेल्टा, 0.2 से 0.25 डेल्टा आपको सेल करना है, बोथ साइड, कॉल एंड पुट साइड दोनों सेल करोगे। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, ये कुछ नहीं, स्ट्रैटेजी सपोर्टेशन नहीं समझ में आते हैं ना, तब भी आप दोनों डेल्टा सेम कर सकते हो। इसको कहते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बताया था कि नहीं? अगर मेरे को सपोर्टेशन दोगे नहीं आता है, मेरे को पता ही नहीं चलता है सपोर्टेशन का है, मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन गया 0.2 से 0.25 डेल्टा, मैंने क्या किया, दोनों तरफ सेल मारा
कोशिश करना प्रीमियम थोड़ा इक्वल रखने का, जनरल इक्वल मिल ही जाते हैं। और 0.4 से 0.04 से 0.05 प्रीमियम को क्या करना है, बाय कर लेना है, कुछ नहीं सोचना है, सिंपल प्रोसेस ये फॉलो करोगे ज़्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि आप सपोर्टेशन डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने बोला बहुत लोग 0.2 डेल्टा सेल करके 0.1 डेल्टा बाय कर लेते हैं, वहाँ पर रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी कम होता है। मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ और रिटर्न भी ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि जब आपके पास आप गेंस बड़ा चाहते हो तो एक चीज़ करोगे, कैपिटल धीरे धीरे अगर 1 करोड़ से कर रहे हो तो धीरे धीरे लोग क्या करते हैं अपना रिस्क थोड़ा कम करते हैं, तो ये कर सकते हो, सिंपल बात। ठीक है, क्लियर होना है चीज़ें। चलो अब एक काम करते हैं, अगेन वही 21 मार्च का अगेन वही सेम चीज़ सेल मार दिया हूँ मैं, इसको प्ले करते हैं, चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक लॉट हम लोग सेल मारते हैं, इसको एक काम करेंगे, इसको 3 लॉट मार लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए जो भी अब 3 लाख रुपया मेरे को यहाँ पे लग रहा है। हाँ, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हम लोग यूज किए। ठीक है, इसको यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल हम लोग कर, दोनों को डेल्टा न्यूट्रल सेम कर दिया, हम लोग उसको भी एक करना चालू करते हैं। ओके, शुरू होते ही लॉस आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। हमको मिनिमम 1% का टारगेट हमेशा रखना है, लॉस भी 1% के आसपास रखोगे तो 1.5% लॉस कर सकते हो। एक्सपायरी के दिन पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क, हाँ 1.5 रिस्क ले सकते हो। एक्सपायरी नॉर्मल डेज पे 1% रिस्क रखो, एक्सपायरी के दिन पे थोड़ा सा रिस्क थोड़ा बढ़ा देना, क्योंकि उस दिन गेंस होने का चांसेस है। ठीक है, वो इसीलिए एक्सपायरी दिन पे कर सकते हो। ओके, चलो कंटिन्यू करते। सेंसेक्स का दिन, सेंसेक्स एक्सपायरी है तो सेंसेक्स पे ट्रेड करना, क्योंकि एक्सपायरी दिन का फायदा आपको उठाना चाहिए। ठीक है, सेम सब चीज़ सेम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। ओके, चलो ये कंटिन्यू चल रहा है अभी। कोई दिक्कत, प्रीमियम इधर उधर हो गया तो बताना। ठीक है, 3 गुना जब तक नहीं होता तब तक आप कंटिन्यू होल्ड करते रहो, चलने दो। मैं चार्ट्स भी नहीं देखा हूँ अभी तक ना, चार्ट्स भी नहीं देखा मैं, डायरेक्ट आया यहाँ पे प्ले करना स्टार्ट कर दिया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हुए थे, 1.21 हुआ है, प्रीमियम थोड़ा बहुत सेम ही है, चलेगा। ओके, 3 बजे तक वी हैव टाइम, 2 बजे किसी दिन बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल बुकेज नहीं लगेंगे, मतलब कम ही लगेगा। किसी दिन होंगे, किसी दिन थोड़ा, देखो ऐसा नहीं है, मार्केट ट्रेंडिंग है तो हम क्या करूँ बताओ, उस टाइम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। ठीक है, 3 बजे मेरे को ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है, 0.7% के गेंस में मैं स्क्वायर करूँ, क्योंकि एक्सपायरी के नेक्स्ट डे था, इतना ज़्यादा डिके तो नहीं होंगे ना, एक्सपायरी के जस्ट बाद के दिन पे कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो मैं क्या करूँगा उस टाइम, बेस्ट मैंने क्या किया यहाँ पे ऐसा प्रोसेस को फॉलो करके मैंने डन कर दिया। क्लियर ना सबको ये चीज़ें, ऐसे करके मैं अपना एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे। ज़्यादा प्रीमियम होगा, लग रहा है ज़्यादा उड़ जाएंगे, चलो और एक भी एग्जांपल दे देंगे तो क्लियर हो जाए। ये होता है सिंपल डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। अगर मेरे को सपोर्ट जैसा नहीं आता है, मैं क्या करूँ, डेल्टा न्यूट्रल कॉन्सेप्ट बेसिक है, बिगिनर को समझना है तो ये बेस्ट है, बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है। कुछ नहीं करना है, उसको आना है 11 बजे, दोनों तरफ डेल्टा न्यूट्रल करना है, सेल मारना है, दोनों डेल्टा बाय करना है, बस। एडजस्टमेंट कब करोगे, जब 3 गुना का प्रीमियम क्या हो गए, डिफरेंस हो जाएंगे। डिफरेंस आएगा तो प्रीमियम छोटा वाला अगर ये करोगे, दूसरा वाले को बाय कर लेना। ये चीज़ें हम लोग दिमाग में रख के बस इसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, हाँ सेल कर दो, यस। और एक चीज़ याद रखो, मैं जो बता रहा हूँ सुनो। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है आप बता दिए, लेकिन 2 चीज़ आप शेयर नहीं किए। जब मैं ऑर्डर एक ट्रेड स्क्वायर ऑफ होगा, प्रीमियम अलग अलग होगा, मैं स्क्वायर ऑफ करूँगा, तब तक मेरे को दूसरा फटाफट ट्रेड को बाय करना, सेल मारना पड़ेगा, नहीं तो स्लिपेज नहीं लग जाएंगे। सोचो कि मैं 40 रुपये वाला होल्ड है, मैंने क्या किया 30 रुपये वाले को, जो दूसरा वाला छोटा था प्रीमियम, मतलब समझ पा रहे ना। हाँ, मतलब एग्जाम्पल ये वाले को मैं सेल मार दिया, ये मैंने बुक कर दिया, मैंने मतलब एग्जाम्पल बोला, ये बुक कर दिया तो ये तो रनिंग होगा, तो इधर भी तो लॉसेस हो रहे होंगे ना। जब तक दूसरा ऑर्डर प्लेस करने जाऊंगा तब तो लॉस नहीं हो जाएंगे। उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा पहले से ही आपको लग रहा है प्रीमियम इधर उधर हो रहे हैं, पहले से अपना बास्केट ऑर्डर क्रिएट करके रख देना। बास्केट क्या बताया था ना सुबह आज आप लोग को, बास्केट ऑलरेडी बास्केट होते हैं, बास्केट में ऑलरेडी सेट करके रख देना कि मैं अभी सेल करने जा रहा हूँ, ऑलरेडी सेट करके रख देना, ताकि उधर आसपास होंगे ना तो आपको क्या करना, फटाफट सेल मार देना, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा वहाँ पे, समझ रहे हो ना, स्क्वायर ऑफ करने के लिए सेल मार रहे हो। ओके, यस यस यस, बाय ऑलरेडी। लेकिन और एक भी चीज़ करोगे, मैं जो बता रहा हूँ सुनो, बहुत छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूँ सुनो। जब भी सेल करोगे, मान के चलो डेल्टा न्यूट्रल 60 वाला क्या किए, सेल मार दिए। अभी मैं इसका स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, सुनो ध्यान से, स्टॉप लॉस का मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक प्रीमियम छोटा बड़ा नहीं होता है मेरे को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपने स्टॉप लॉस दिमाग लगाना ही है ही नहीं। लेकिन किसी दिन सोचो मार्केट में धड़ा सा स्पाइक आ गया, ह्यूज स्पाइक आ गया, तो मेरे को दिक्कत नहीं हो सकता, बड़े लॉसेस हो सकते हैं नहीं, 1% या 5% लॉस दे दूंगा। तो क्या करोगे, जितना आपका प्रीमियम चल रहा है, कॉल साइड में 50% अबव
स्टॉप लॉस लगा दो, इसका भी 50% अबव स्टॉप लॉस लगा दो। ये बस ऐसे ही सेफ्टी साइड के लिए, मतलब बाई चांस अगर कुछ ऊपर नीचे नहीं हो जाते हैं तब तो मेरा बचाने के लिए ओनली सेफ्टी साइड के लिए आप लोग अपने स्टॉप लॉस लगाओ। समझ ना क्या बोला मैंने? ये जो बाय कर रहे सर, हाँ, दोनों सेल करें, बाय का स्टॉप लॉस क्या दिक्कत है? एसएल के लिए, एसएल के लिए स्टॉप लॉस बाय क्यों करेंगे? स्टॉप लॉस जो होता है नॉर्मली, हाँ बाय स्टॉप लॉस है, बाय स्टॉप लॉस, हाँ बाय स्टॉप लॉस, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस का कोई मतलब ही नहीं है मेरे को, मेरा तो प्रीमियम अलग जब तक नहीं हो तब तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पाइक आता है तो मैं ऐसा ना हो जाए कि मेरा पैसा ही खत्म हो जाए। अब ऐसे 10% तब तो 20% लगा, तो 20% ऐसे हिलते हिलते लग जाएगा, 20% ऐसे ऊपर नीचे लग नहीं जाएगा। तो मैं एक स्पेस दिया 50% ताकि ऊपर नीचे होते भी तो मार्केट को एक स्पेस मिलना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक 50% के अबव दिया। अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो और शिफ्ट कर दूंगा इसको, 60 वाला 80 हुआ तो उधर रखूंगा तो हिल के टच नहीं कर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा स्पेस को थोड़ा बढ़ा दूंगा। मैं अपना बस अपना प्रीमियम जब तक 3 गुना नहीं होता मैं अपना जो सेल करो, जहाँ सेल करियो, सेलिंग दोनों तरफ जो सेल कर रहे हो ना, कॉल भी सेल कर रहे हो, पुट भी सेल कर रहे हो, तो दोनों तरफ मेरे को क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा देना, क्योंकि बाई चांस अगर स्पाइक आ गया तो मैं अपना पैसा खत्म नहीं करना चाहता, है ना। वो चीज़ सेफ्टी साइड, हाँ 90 रुपीज़ मान के चलो, 90 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया, क्योंकि 50 पॉइंट इतना ज़्यादा, कभी कभी जब बड़ा स्पाइक आता है एक एक कैंडल तभी आएंगे, हर बार नहीं आने वाले, तो इसलिए मैं सेफ्टी साइड में रख दिया, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना सर। और याद रखो ये सब चीज़ आप बोलोगे सर इतना सारा चीज़ें मैं करूँगा, मैं बोला था ना डे 1 से नहीं होंगे, ये कंटिन्यू करते करते एडजस्टमेंट मैनेज करते करते ही होंगे। अभी के लिए क्या है, आप सोचो कि अभी 1-2 लाख लगा के ट्राई करो, ब्रोकरेज ही चले जाएंगे, लेकिन सीखोगे बहुत सारी चीज़ें, वहाँ हो गया तो आप करियर यहाँ पे बन सकते हैं। ये चीज़ें बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे थे? जैसे अभी अपना सेंसेक्स और निफ्टी का ही खाली एक्सपायरी है, तो ये डेल्टा न्यूट्रल तो सेंसेक्स में भी काम करेगा? सेंसेक्स काम करेगा, यस। जिस दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है उस दिन सेंसेक्स पे करना, जिस दिन निफ्टी का एक्सपायरी है निफ्टी पे करना। निफ्टी का एक्सपायरी अभी करेंटली थर्सडे को, फ्राइडे को, मतलब हम लोग सेंसेक्स का प्रीफर करेंगे क्योंकि उसका नियरेस्ट हाँ हाँ यस ऑफ कोर्स जो नियर बाय होगा उसको प्रीफर करो, क्योंकि डिक्के ज़्यादा होंगे, सिंपल बात है, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे के दिन पे अगर आप निफ्टी को मारोगे तो ऑब्वियस बात प्रॉफिट वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। ये चीज़ है। स्टॉक मॉक, मैं जो वेबसाइट स्टॉक में भी है शायद, मेरे को नहीं पता है शायद ना, पेड है क्या स्टॉक मॉडल? नहीं, ये वाला पेड है, ये 400 रुपये पड़ता है। फ्री है ना सर? स्टॉक मॉक फ्री नहीं है, 400 रुपये पड़ता है। स्टॉक रिंग 400 पड़ता है ना? स्टॉक रिंग पड़ता है, यही पड़ता है। ऑप्शन सिमुलेटर है ना, सिमुलेटर से ये प्ले होते रहता है, जैसे मैंने किया ना, ये प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, ये चीज़ देखने के लिए कर सकते हो। सर वो 1:3 जब होता रहता है ना सर, तब अगर हम एसएल लगा के रखते हैं तो ऑटोमेटिक एग्जिट कैसे पता चलेगा 1:3 होगा? ये कितना गिरेगा, ये उतना कितना ऊपर जाएगा, पता कैसे चलेगा पहले से? ये 60 वाला 30 कब आएगा, 10 कब आएगा, अगर ये ऊपर कब कैसे पता चलेगा? आप बोलोगे सर पहले से 60 वाला तो 90 जाएगा मैक्सिमम, लेकिन ऊपर नीचे तो हो रहे हैं ना दोनों, 60-60 40 हो गए, और 40 का अलग होगा कि नहीं? कभी पता ही नहीं चलेगा, पहले से पता नहीं चलेगा, वो इसलिए 50% सपोर्ट। 1% में निकल जाना कि 3-20 का वेट करना है प्रॉपर? 3 मैं बोल रहा हूँ, 1% बोला तो बुक करो, ज़्यादा मत सोचो। हाँ 1%, हाँ 1% तक मिला तो बुक करो, 1% तक ज़्यादा होल्ड मत करो, मैं बोलूँगा प्रीफर करूँगा, ये चीज़ बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ ओके। अगर थोड़ा सा आप बोलोगे सर मेरे को ऐसा कुछ बताओ सर, थोड़ा 1% ज़्यादा रिस्क हो जाए, रिटर्न भी ज़्यादा, इसलिए उस टाइम क्या करेंगे हम लोग 0.04 डेल्टा गुना नहीं बाय करके थोड़ा सा और दूर का बाय करना पड़ेगा। समझे ना क्या बोल रहा हूँ? अगर 60 वाला मैंने 40 वाला सेल मारा ना, तो मैं 3 रुपये वाला बाय करूँगा, 0.01 0.02 डेल्टा को बाय करना पड़ेगा, तो रिस्क भी ज़्यादा होंगे, रिटर्न भी ज़्यादा होंगे। समझ गए ना? आप समझो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, जितना मैं पास आते रहूँगा उतना मेरा रिस्क और रिटर्न कम होते रहेंगे, है ना। मतलब रिटर्न भी कम दिखेंगे, रिस्क भी कम दिखेगा, जल्दी स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, जल्दी रिटर्न भी नहीं मिलेगा। और जितना मैं दूर जाते रहूँगा क्या होंगे, मेरा बाइंग का बता रहा हूँ, सेलिंग जो करना करो, सेलिंग का भी बोला 0.2 से 0.25 डेल्टा को क्या करो, सेल मारो, ये सिंपल चीज़ फॉलो करते रहो, ठीक है ना। सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग देखो, सेलिंग में क्या है मेरा तो मैं बोला ना 0.2 से 0.25 डेल्टा सेल मारो, उसमें कुछ दिमाग नहीं मतलब, ठीक है। 0.25 डेल्टा ही सेल मारना कोशिश करना। बाइंग में जितना मैं पास में, जितना मैं सोचो कि इधर सेल मारा इधर बाई कर लिया, तो क्या होंगे, ये भी गिरेगा तो ये भी तो बढ़ेगा ना ऑटोमेटिक, तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे भी नहीं, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, लॉसेस भी ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर मैं जितना दूर का प्रीमियम क्या करूँगा, बाय करते चलूंगा, मेरा रिस्क भी ज़्यादा बढ़ते होंगे, रिवॉर्ड बढ़ेगा। अगर आपको बोलेगा नहीं सर मेरे को रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए और रिस्क भी ज़्यादा ले सकता हूँ, मैं 1% या 2% का रिस्क ले सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है सर, सेलिंग में मेरा उतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। आप बोलोगे कुछ टाइम के बाद कि मेरा कॉन्फिडेंस आ चुका है, मैं मैनेज कर लूँगा सर, 2% लॉसेस भी होते तो बैक टू मैं 1% भी ला देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, तो उस जगह पे मैं क्या करना चाहिए, आकाश सर का एक चीज़ बेस्ट बात क्या है ना, आकाश सर बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। जब भी नेगेटिव होता है ना, वो
1.5 पे 2% जाने के बाद ना फिर भी उसको बैक टू 2% ग्रीन में ले आते हैं कैसे, क्योंकि उनका डायरेक्शनल टू नॉन डायरेक्शनल व्यू होता है। वो डायरेक्ट नॉन डायरेक्शनल नहीं करते हैं, वो डायरेक्शनल टू नॉन डायरेक्शनल करते हैं। मतलब जब स्टार बना तो सी ज़्यादा सेल कर देंगे, पी कम सेल कर देंगे, ऐसा करके वो मैनेज करते हैं। लेकिन आप लोग उतना ज़्यादा वास्ट में जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा उसमें। धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप 1 बाई 1 जाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए नॉन डायरेक्शनल सिंपल करते रहो, क्लियर हो जाएंगे। ये वाला हुआ ना, समझ में आना क्या बोला मैंने? ओके, ये वाला समझ में आएगा। इस जितना दूर का प्रीमियम बाय करोगे उतना ज़्यादा रिस्क भी होंगे, रिटर्न भी होंगे। ठीक है, और एक डेट देख लेते हैं, उसके बाद डन करेंगे। फिर और भी कोई डाउट्स होगा धीरे धीरे तो मेरे को पूछना। काम करते हैं, 21 तारीख देख लिए, चलो 22 भी देख लेते हैं, 24 देखते हैं। ठीक है, मंडे है, 11 तारीख आ गए, सिंपल 11 बजे आ गए। मेरे को नहीं पता क्या करना है। आ गया, हमें 0.26 का डेल्टा मार दिया सेल, और यहाँ पे 0.25 का डेल्टा सेल मार दिया। ठीक है, बाय भी आगे बाय करिए, आगे बाय, हाँ बास्केट ऑर्डर, आगे सब बास्केट ऑर्डर क्रिएट करना। ठीक है, ऑप्शन चेन देख के कर लेना। और क्या करना, बाय कितना करना, 0.04, चलो 0.04 का डेल्टा बाय कर लेता हूँ, और यहाँ पे 0.04 का डेल्टा यही बाय कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, बन गया ना? ठीक है, ये बन गया मेरा। चलो अब एक 30 को 3 लोड करते हैं, चलो प्ले करते हैं। हमको चार्ट अभी देखे नहीं है, ये क्या खुद के साथ प्रॉफिट हो गया? 3 लोड है तो अलग बात है ना, 1% कैसे मिल जाएगा इतना जल्दी? खत्म, ट्रेडिंग बंद, 10 मिनट में टारगेट अचीव, डन, एक डन फॉर द डे। ये बहुत ज़्यादा क्यों ह्यूज डिके हो रहे सर मंडे के दिन पे? ऐसा क्या हुआ मंडे के दिन पे? 24 है। ओह, इतना सारी गिरा है शायद, इसलिए ऐसा हो गया, ऊपर नीचे हो गया, इसलिए इसलिए मिल गया होगा। थोड़ा छोटा धीरे धीरे करके चलते हैं, रुक तो क्या हुआ है देखते, इतना सडनली क्या हुआ। प्रीमियम सेम है ना? प्रीमियम उधर तो नहीं हुआ है ना अभी भी? और टारगेट मिल गया, ये तो 1.1% मिल गया, बंद करके चल जाएंगे और क्या। और देखेंगे, देखते हैं एक बार, चल प्रॉफिट खत्म करते हैं। लेट्स गो, हाँ ग्रीन में आते थोड़ा सा, नहीं एग्जाम सीख रहे हैं ना, तो सीखते हैं अभी क्या। प्रीमियम इक्वल है ना अभी, प्रीमियम भी डबल हो गया ऑलमोस्ट ना, डबल प्रीमियम होने को है। ठीक है, तो डबल का होने को है, इक्वल है प्रीमियम अभी, 12 बज रहा है। ये तो 2% मिलने को है ही मेरे को, चलने दे 2% मिलने को है। चल कंटिन्यू करते हैं, तो ज़्यादा ग्रीन में आए हैं। अब दिखाऊंगे तो ऐसे ही करोगे मत करना गाइस, हर दिन नहीं मिलते हैं ऐसा यार, ज़्यादा लालच नहीं चाहिए। एक्सपायरी के दिन पे लालच कर सकते हैं, तकबाई करीबे दिन चेंज कीजिए, पूरा स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछे हो तो फिर से बैक करूंगा, प्रीमियम कम करूँगा, देखना ये अच्छा गाइस, देखना आप लोग। मैं अभी क्या करूँगा, ये पूछे मेरे को सर ये प्रॉफिट इतना मैक्सिमम मतलब एक्सपायरी दिन पे अगर इतना जीरो होते हैं तो मेरे को इतना प्रॉफिट होगा। लॉस मेरा अगर किसी भी तरफ कॉल पुट कितने में जा सकता है, मैक्सिमम 1 लाख लॉस होगा। वो बोले लॉस कम किया जा सकता है, लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना दिखा दो, 70%, मतलब 70% है मैं जीतोगे, ये चीज़ बोला। ठीक है, चलो कंटिन्यू चलते हैं हम लोग। दे दिया, और भी लालच है क्या? चलो देखते हैं, कंटिन्यू चलो। ऑब्वियसली आप नहीं पकड़ पाओगे, सबको 1%, 1.5% मिला होगा, तो ऑब्वियस बात है आप सबको ही पार होकर निकल गए हुए, अनटिल अनलेस एक्सपायरी नहीं है तो। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। कुछ ट्रेडर्स हैं जो 3 बजे तक होल्ड करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। 3 बजे तक वो लोग होल्ड करके बैठते हैं, तो 2.2% में अगर हम लोग होल्ड किए होते तो ट्रेड को 2.2 में एग्जिट करना पड़ा होता। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में आया। लेकिन वो पूछे मेरे को, अगर सर मेरे को रिस्क कम करना है तो क्या होता है? पूरा 11 बजे आते हैं, सेम। ठीक है, 0.2 डेल्टा को सेल करेंगे। अगेन देखो इंटरेस्ट, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाला है। मैं 0. इसको सेल मारता हूँ, और 0. इधर क्या था 58 ना, इसको मैं सेल मारता हूँ। अब रिस्क तो अनडिफाइंड है, मैं भी क्या करूँगा, 0. इसको मैं 22 वाला एक बाय मार देता हूँ, और इसको 0.1 डेल्टा बाय किया, समझ लो ना। देखो रिस्क कितना हो गया बता दो, मैक्स 16 आ जाता, कितना रिस्क कम हो गया देख रहे हो ना। अब नहीं 3 लोड करते, सॉरी 3 लोड करेंगे ना, 3 लोड करेंगे, सॉरी
50,000 कम हो गया ना, बहुत ज़्यादा कम हो गया। देख रहे 1 लाख से ज़्यादा कम हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, 6%। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, हो गया है ना, ये हो गया कम। अब मैं क्या करूँगा, इसको अब एक काम करते, रुको 1 मिनट रुक जाओ, बाय थोड़ा सा इसको बाय करते हैं, इसको हटाते हैं। हाँ ठीक है, कितना हो गया हम लोग, मैक्सिमम कितना है, ये है। रिस्क कम हो गया, लेकिन देखो जो प्रॉफिट हम लोग कितना बनाए थे, प्रॉफिट बताओ तो 2.2% ना, 7,000। देखना यहाँ पे कितना प्रॉफिट बनेंगे, ठीक है। चलो मैं पूरा आता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, पूरा 3 बजे आ जाता हूँ, और क्यों देखना है, 3 बजे आ जाता ना। कितना प्रॉफिट हुआ, 1.6%। तो 2.2 नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम मिलेगा। समझ गए ना चीज़ें, है। आई होप जो लोग वीडियो देख रहे हो बहुत अच्छे से, हाँ जो बाइक है तो वो भी तो मेरा लॉसेस दे रहा है ना, वो भी कंटिन्यू लॉसेस दे रहा है ना, तो कैसे होंगे वो भी, इसलिए हमारा रिटर्न क्या होंगे, ऑटोमेटिक कम हो गया। हाँ बास्केट दोस्तों, मैं बास्केट में बता देता हूँ। बास्केट यहाँ पे गया, पहले मैं यहाँ पे गया, एक बास्केट यहाँ पे क्रिएट कर दिया हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरा फोन में कहीं पे ऑप्शन चेन खुला होगा, मोबाइल पे मैंने बास्केट कर रहा हूँ, लैपटॉप पे कोई ऑप्शन चेन खुला होगा कि नहीं। मैं गया सीधा देखा कॉल का कहाँ पे 0.1 डेल्टा मेरा चल रहा है। मैं देखा कहाँ पे कॉल कर चल रहा है, चला 0. डेल्टा, देखो यहाँ पे आ रहा है ना 0.0 आ रहा है कि नहीं। तो मैं क्या किया, 0.02 डेल्टा को क्या किया, यहाँ पे बाय मार दूंगा, यहाँ पे बाय कर दिया। बाय, हाँ इंस्ट्रूमेंट बाय करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे बाय नहीं होंगे। 23,550, ठीक है। इसको कॉल को मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय कर दिया, बाय हो गया। फिर पुट का ही बाय कर लेते हैं, 0. कितना 0.4 लगे ना, ये आ ही नहीं रहा, क्योंकि आई भी आज बढ़े हुए ना, बोला था ना आई भी बहुत बढ़े हुए, नहीं आ रहा। तो हम लोग ले लेते हैं 21,500 ले लें, 450 ले लेते हैं, बेटर रहेगा। 21,450 ले लेते हैं। पुट 75 कनेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, दोनों बाय होगा कि नहीं। अब आऊँगा देखने के लिए सेल कहाँ करेंगे, इधर देखो क्या आ रहा है, 0. क्या सेल करना है हम लोग को, 0.25 के तो आसपास 0.27 सेल मार सकते हैं। 60 वाला यहाँ पे सेल मार देंगे। इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 0.2 डेल्टा मतलब ये वाला, ये है ना, ये है ना, तो इधर वाला 60-70 वाला सेल मार देंगे। हो गया, दोनों सेल मार के रख दिया, सीधा गए प्लेस मारेंगे, धड़ करके ऑर्डर प्लेस होगा। और याद रखो जब भी प्लेस करोगे हमेशा इसको, जब भी करोगे हमेशा मार्केट प्राइस में रखना, लिमिट प्राइस में मत रखना, नहीं तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं होंगे। एक लिमिट होगा, एक मार्केट होगा, नहीं होगा। सबको सारे ऑर्डर को कोशिश करना मार्केट में रखने के लिए, ठीक है, नहीं तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, दिक्कत क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखो। बस ये था आज के लिए गाइस, डन फॉर द डे करते हैं।